नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी हमारे प्यारे व्यूअर्स का आपके अपने फेवरेट चैनल टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा के ऊपर। मेरा नाम आदिल है और हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक 10 मिनट सीरीज जहां पर हम आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि बीपीएससी या किसी भी टीजीटी पीजीटी और नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम उन टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन 10 मिनट्स के अंदर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें ताकि ये जानकारी इस्तेमाल आप कर सकें अपने एग्जामिनेशन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे ऐप अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। हमारे इस ऐप पर आपको लगातार बहुत सारे फ्री वीडियोस, फ्री के ई नोट्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने करियर में एक बेहतरीन शिक्षक, एक बेहतरीन एजुकेटर, एक बेहतरीन टीचर बनना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज के साथ भी हमारे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बच्चा, है ना, और साथ साथ आप हमारे DSSP के जनरल पेपर बुक्स को भी मंगवा सकते हैं, जिसकी हार्ड कॉपी आपको हमारे Amazon ऐप से मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये हार्ड कॉपी हमारे हेडक्वार्टर GTB नगर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो है ब्लड ग्रुप। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप जो हमारा होता है बच्चा, उसके लिए हमारे पास पार्टिकुलर एंटीजेंस मौजूद होते हैं। उसके अलावा उसके लिए हमारे पास पार्टिकुलर एंटीजेंस मौजूद होते हैं और ये एंटीजेंस मौजूद होते हैं रेड ब्लड सेल के ऊपर में। सो अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर ए एंटीजन मौजूद होगा, उसके ऊपर एक ए एंटीजन मौजूद होगा, है ना। और आप लोग अवेयर होंगे, शायद आप लोग इस बात की जानकारी आपके पास होगी कि अगर आपके ब्लड की बात की जाए तो आपके ब्लड के दो हिस्से होते हैं। एक होता है ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है ना, और दूसरा होता है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के अंदर में आपको नोटिस करिएगा, यहां पर मिलती हैं आपको एंटीबॉडीज। क्या बोलती हैं बच्चा? एंटीबॉडीज। और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आयंस मिलती हैं, बहुत तरह के हार्मोन, आपको प्रोटीन्स भी यहां पर आपको पाए जाते हैं। लेकिन हम स्पेशली बात करेंगे कुछ एंटीबॉडीज की, है ना। ये एंटीबॉडीज बेसिकली अगर हम देखें, अगर किसी ए ब्लड ग्रुप इंसान की हम बात करें तो उनके ऊपर, उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर आपको ए एंटीजन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ए एंटीजन देखने को मिलेगा। और उनके ब्लड के प्लाज्मा में आपको एक स्पेशल एंटीबॉडी मिलेगी जिसको आप लोग एंटी बी एंटीबॉडी बोलेंगे। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है बच्चा एंटी बी एंटीबॉडी। ये क्या लिखा है मैंने इसको? एंटी बी एंटीबॉडी, है ना। अब सिंस की ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर एंटीबॉडी है बच्चा, ये एक्चुअली आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडी होता है। आईजीएम, आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। तो आईजी क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन एम। एम की अगर हम बात करें तो इसके पास इस तरह से 5 हैंड्स होते हैं, देखिएगा, 3, 4 और 5। इस तरह से ही आपको देखिए, आपको 5 देखने को मिलेंगे, है ना बच्चा। तो 5 हैंड्स देखने को मिलेंगे। अगर मैंने यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन की है वो एक सिंगल हैंड की है। सो अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करेंगे, उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर में एंटीजन ए होगा और उनके प्लाज्मा में एंटी बी होगा। और अगर ब्लड ग्रुप बी की बात की जाए तो उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एक एंटीजन मौजूद होगा, उस एंटीजन का नाम होगा बी एंटीजन। बी एंटीजन मौजूद होगा और उनके ब्लड के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो एंटी ए एंटीबॉडी होगी। कौन सी होगी बच्चा? एंटी ए एंटीबॉडी होगी। और अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी, किसी इंसान की बात करें जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इनके रेड ब्लड सेल के ऊपर आप नोटिस करेंगे ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। और इसके अगेंस्ट इनके ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी, कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी। अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ के जो भी बंदे होंगे, जो ह्यूमन होंगे, उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर आप नोटिस करेंगे कि कोई भी एंटीजन मौजूद ही नहीं होता। और जब एंटीजन मौजूद नहीं होता तो इसीलिए बच्चा इनके प्लाज्मा में आपको एंटी ए और एंटी बी, है ना, दोनों ही एंटीबॉडीज यहां पर आपको मिलेंगे। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चा कि अगर आप ब्लड ग्रुप ए को किसी भी ब्लड ग्रुप बी के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा। अगर आप ब्लड ग्रुप ए को किसी ब्लड ग्रुप बी वाले इंसान को दे देंगे तो क्या होगा। तो ब्लड ग्रुप ए जब आप देते हैं बच्चा, तो ब्लड ग्रुप ए जब देंगे तो मान लिया यहां पर आपके पास एक रेड ब्लड सेल आपने दे दिया और उसके ऊपर ए एंटीजन मौजूद है। क्या मौजूद है बच्चा? ए एंटीजन मौजूद है। और यहां पर आपके प्लाज्मा में जो ब्लड ग्रुप बी वाला जो बंदा है उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी है। तो ये एंटी ए एंटीबॉडी इस रेड ब्लड सेल को अटैक कर देगा और ब्लड में एग्लूटिनेशन कर देगा। इसका मतलब खून अंदर से जमने टाइप से लगेगा और जिसकी वजह से ह्यूमन की इंस्टेंटली डेथ हो जाएगी। इसीलिए कभी भी आप जब ब्लड को देते हैं किसी को तो बेसिकली ब्लड ग्रुप को मैच कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर है तो चलिए मैं आपको कुछ ये समझाता हूं कि कौन किसको ब्लड अपना डोनेट कर सकता है और कौन एक बेहतर रेसिपिएंट है। अगर ब्लड ग्रुप ए की बात की जाए तो ब्लड ग्रुप ए को ब्लड अपना दे सकता है। लेकिन अगर क्या ब्लड ग्रुप डोनर की, अगर डोनर ऊपर है तो क्या ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है?
बी क्या ए को दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ए के पास क्या मौजूद है बच्चा? ए के पास मौजूद है एंटी बी मौजूद है। ए के पास क्या मौजूद है? एंटी बी मौजूद है। तो ये जैसे ही बी ब्लड ग्रुप इस ए को दीजिएगा, एंटी बी इसको मार डालेगा और पूरे ब्लड को खराब कर देगा। तो ये काम आप नहीं कर सकते। ए बी के पास दोनों एंटीजन है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन है, और इसके पास एंटी बी है, तो यहां बी एंटीजन मौजूद होगा, तो फिर से आप नहीं दे सकते। लेकिन बच्चा अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात की जाए तो ब्लड ग्रुप के ऊपर पे कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता। ब्लड ग्रुप के ऊपर ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता। तो जब एंटीजन ही कोई मौजूद नहीं होता है तो ये एंटीबॉडी क्या कर लेगा? इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ आप किस दे सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चा, है ना, अगर ब्लड ग्रुप बी, बी को तो बिल्कुल दिया जा सकता है। क्या ब्लड ग्रुप बी, बी को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता बच्चा? क्या ब्लड ग्रुप बी जो है बच्चा, इनको दिया जा सकता है? इनके केसेस में देखिए, अब नोटिस कीजिए बच्चा, ब्लड ग्रुप ए क्या बी को दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। ब्लड ग्रुप बी, बी को दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। ए बी क्या बी को दिया जा सकता है? क्यों? क्योंकि इनके पास तो एंटी ए होता है ना, इनके पास तो एंटी ए होता है प्लाज्मा में। तो अगर हम देखें कि अगर ये ब्लड ग्रुप अगर हम बी को दे दें, तो बी के पास तो एंटी ए है और इसके पास ए एंटीजन है, तो एंटीबॉडी ए एंटीजन ए को मार डालेगा और रेड ब्लड सेल को खराब कर देगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो अगर हम ब्लड ग्रुप ओ दे दें बी को, तो ब्लड ग्रुप ओ के पास तो कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता। जब एंटीजन मौजूद नहीं है तो ये एंटीबॉडी क्या कर लेगी? एंटीजन मौजूद नहीं है तो एंटीबॉडी क्या कर लेगी? तो आप इस तरह दे सकते हैं इसको, है ना बच्चा। और अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए क्या ब्लड ग्रुप बी को दे सकते हैं? याद रखिएगा बच्चा कि इनके पास कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती, क्योंकि पास एंटीजन इनके पास दोनों है, तो इसके बाद इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। तो क्या ब्लड ग्रुप ए बी को दिया जा सकता है? यस, दिया जा सकता है, क्योंकि बच्चा इनके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं ना, तो ये इसको दिया जा सकता है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप बी, ए बी को दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी मौजूद ही नहीं है। क्या ए बी तो दिया जा सकता है? बिल्कुल ए बी दिया जा सकता है। ओ क्या दिया जा सकता है? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है और यहां पर भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई इशू नहीं होगा, आप दे सकते हैं। अब एक बात बताइए बच्चा, क्या ब्लड ग्रुप ए ओ को दिया जा सकता है? ब्लड ग्रुप ए क्या ओ को दिया जा सकता है? याद रखिएगा ओ के पास दोनों ही चीजें होती हैं, एंटी ए भी होता है और बी भी होता है। तो ब्लड ग्रुप ए आएगा तो उसके पास ए एंटीजन होगा और यहां पर एंटीबॉडी ए है, तो उसको फट से एग्लूटिनेट कर देगा, तो यहां पर आप वो काम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं बच्चा, क्या बी ब्लड ग्रुप ओ को दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बी के पास एंटीजन बी होता है और ब्लड ग्रुप ओ के प्लाज्मा में एंटी बी वाला एंटीबॉडी होता है, जो कि इस एंटी बी को, इस बी एंटीजन वाले रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद ए बी भी आप इसको नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि इनके पास दोनों ही एंटीजन मौजूद हैं और यहां पर दोनों ही एंटीबॉडी मौजूद हैं। और ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, यहां पर कोई भी ओ, तो ओ को आप दे ही सकते हैं। तो इससे ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आता है बच्चा? अब आप देखिएगा कि सारे एक दूसरे को दे सकते हैं, है कि नहीं है बच्चा? सारे के एक दूसरे को आप लोग दे सकते हैं, है ना। और अगर हम बात करें बच्चा तो ओ क्या हो जाएगा? ओ क्या है? ओ की अगर हम बात करें तो ओ तो आप सबको दे सकते हैं, तो डोनर के क्या बात हो जाएगा? ये यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। और अगर ए बी की बात करें बच्चा, तो देख रहे हैं आप, ये सबसे रिसीव कर सकता है, तो ए बी क्या हो सकता है? एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा? यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो सकता है। उम्मीद करता हूं ब्लड ग्रुप के बारे में आपको जानकारी मिली होगी और आपको यह भी जरूर पता लगा होगा कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर है और कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं अध्ययन मंत्रा, टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा। थैंक यू सो मच।